अस्सलामुअलैकुम। चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को आगे आकर लीड करे। ये वो कहानी है जिसका शोर उस दिन से मचा हुआ है जब से पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ओआईसी में सऊदी अरब के किरदार पर नुक्ताचीनी की गई। शाह महमूद चीन के हंगामी दौरे पर हैं, जिसका मकसद बज़ाहिर ये बताया गया कि वो चीनी क़यादत के साथ चीनी सदर के आने वाले दिनों में दौरे पाकिस्तान को हतमी शक्ल देने बीजिंग पहुंचे हैं। लेकिन बीजिंग में शाह महमूद के साथ चीनी हम मनसब ने जो किया है, माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब, इंडिया समेत सबको ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान वो वाला मुल्क नहीं रहा कि जिसको जिधर चाहे खड़ा कर दिया जाए। शाह महमूद के इस दौरे को पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तनाजुर में भी अहम समझा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से शाह महमूद के बयान पर सख्त नागवारी का इजहार किया गया। मगर शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात की ऐसी वीडियो जारी की गई है कि जिसको देख कर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पाकिस्तान को कर्ज और तेल पर ब्लैकमेल करने वाले ब्रादर अरब ममालिक को बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि चीन पाकिस्तान को किस शक्ल में देखना चाहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दोस्ताना ताल्लुकात के माबैन वाज़ेह तलखी उस वक्त देखने में आई जब पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर पर ओआईसी का इजलास न बुलाने पर एक टीवी इंटरव्यू में बरादर अरब ममालिक पर कड़ी तनकीद की। शाह महमूद के इन रिमार्क्स पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात पर खतरात के साए मंडलाने लगे, जिसके बाद पाक आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब में इस कशीदा सूरत हाल को कम करने में मदद मिली। माहिरीन के मुताबिक पाक सऊदी ताल्लुकात अभी बेहतरी की जानिब गामजन तो नहीं हो सके, उनको मजीद खराब होने से बचा लिया गया है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के, तुर्की और ईरान के साथ बेहतर होते ताल्लुकात पर सख्त मौका अपनाया गया है और पाकिस्तान को बता दिया गया है कि तुर्क सदर उर्दगान इस वक्त ईरान से भी ज्यादा खतरा है। लिहाजा पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब और दीगर हम ख्याल अरब ममालिक की दोस्ती और मदद चाहिए तो उसे तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करना होगी। और साथ ही बड़ा वाज़ेह पैगाम ये भी था कि सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से अवामी सतह पर दिए गए किसी भी ऐसे बयान को कबूल नहीं करेगा जिसका मकसद सऊदी हुकूमत पर तनकीद करना हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया कशीदगी सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे चीन और ईरान का भी हाथ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तनाव के बज़ाहिर सबसे बड़ी वजह कश्मीर के मामले पर रियाज की जानिब से इस्लामाबाद के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत न करना है। ताहम कई सियासी अमूर के माहिरीन ये समझते हैं कि कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं और ये कि दोनों मुल्कों में दूरियों की एक वजह ईरान की चाबहार बंदरगाह को चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी सी पैक का हिस्सा बनवाने में पाकिस्तान का किरदार भी है। पहले चाबहार रेलवे मंसूबा इंडिया के ताउन से बनाया जा रहा था, लेकिन अब ईरान ने दिफाई और इक्तसादी अहमियत रखने वाले इस मंसूबे से इंडिया को अलहदा कर दिया है। अब चीन इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी करेगा, जो कि पाकिस्तान समझता है कि इसकी सलामती और खित्ते में इसकी तजारती और सियासी मफादात में बेहतर है। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी ईरान से मुंसलिक हो जाए और चाबहार बंदरगाह भी सी पैक के दायरे में आ जाए तो इस पर सऊदी अरब में रद्द-ए-अमल जरूर है। ईरान और सऊदी अरब नजरियाती मुखालिफ हैं और दोनों के दरमियान यमन से लेकर शाम तक कई प्रॉक्सीज चल रही हैं। तज्जियाकारों का मजीद कहना है कि सऊदी अरब अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका ने ईरान पर सख्त इक्तसादी पाबंदियां लगा रखी हैं, तो ऐसा कोई भी मंसूबा जिससे ईरान को मुआशी तौर पर फायदा हो या चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को तकवीयत मिले, अमेरिका भी उसे नापसंद ही करेगा। अगरचे पाकिस्तान ने ये कदम नेक नियती और अपने और खित्ते के मफाद में उठाया है, लेकिन सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों अमेरिका और भारत के लिए इसे बर्दाश्त करना काफी मुश्किल है। खास तौर पर सऊदी अरब जो समझता है कि पाकिस्तान इसके मफाद को हमेशा तरजीह देगा। कुछ तज्जियाकार समझते हैं कि यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए जो $3 अरब दिए थे उनकी वक्त से पहले वापसी का तकाजा किया है। इसमें से तकरीबन $1 अरब पाकिस्तान ने चीन की मदद से वापस भी किए हैं। अब खेल बड़े ही दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। एक तरफ सऊदी अरब शाह महमूद को हटाने के लिए कह रहा है, तो दूसरी जानिब चीन के वजीर खारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब को अपने दफ्तर में तमाम सफारती आदाब बालाए ताक रखते हुए बाहर आकर वेलकम किया और साथ में वीडियो भी रिलीज कर दी गई।
इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि चीन पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़ा है और ये उन भाइयों और दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब एक मुकम्मल भाईचारे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब कभी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है और जब कभी चाइना को ज़रूरत पेश आई है तो पाकिस्तान ने भी भरपूर तरीके से साथ दिया है। अगर रिसेंटली बात करें तो आपको याद होगा कि जिस तरह से वुहान से कोरोना वायरस फैला था तो चाइना में बहुत बड़ी तबाही हुई थी और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने अमेरिका समेत जो है वो चाइना को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि कोरोना वायरस को फैलाने की वजह जो है वो चाइना है और चाइना ने इस वायरस को प्रोड्यूस किया है। जहां पूरी दुनिया की फ्लाइट्स को जो है वो मअतल कर दिया गया था और अपने बाशिंदों को वापस बुला लिया गया था, वहीं पाकिस्तान ने चाइना की मदद करते हुए अपने शहरियों को वहीं ठहरने का कहा था। और इसी तरह से दोस्तों चाइना ने भी मदद के लिए फिर आपने देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस के हवाले से मेडिकली बहुत सारी सपोर्ट दी है पाकिस्तान को। और इसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से सऊदी अरब ने धमकी लगाई पाकिस्तान को, बेशक वो कोरोना वायरस की वजह से मौशी हालात कमजोर होने की वजह से उन्होंने कर्ज वापस मांगा है, या फिर ये कह लीजिए कि शाह महमूद कुरैशी के सख्त बयान की वजह से उन्होंने अपना रद्दमल दिया है और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। जो भी हो, चाइना ने ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान को $1 अरब वो दिया जो कि हमने सऊदी अरब को वापस कर दिया। खबरें ये भी हैं कि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बाकी के कर्जे को वापस करने की भी डिमांड कर दी है। और ऐसी सूरत हाल में फिर हमने देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की, जिसमें हमें काफी हद तक उम्मीद भी नजर आई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हालात थोड़े कशीदा नजर आ रहे थे उनमें काफी हद तक बेहतरी आई है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पर गए हैं और उनका जो वहां पर बॉडी लैंग्वेज है उनकी वो साफ जाहिर कर रही है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अगर सऊदी अरब ने अपना बाकी का कर्जा भी मांगा तो चाइना पाकिस्तान की मदद करते हुए वो सारे का सारा कर्जा जो है चुका देगा। सो दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की बहुत अच्छी दोस्ती है और इंशाल्लाह ये दोस्ती इसी तरह से कायम रहेगी और पाकिस्तान को अल्लाह ना करे अगर किसी मुश्किल का सामना होता है तो चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा। और जिस तरह से भारत और चाइना के आपस में हालात कशीदा रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान भी चाइना का साथ देगा। सो दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है क्या ये सऊदी अरब से बहुत बेहतर हो सकती है? लेकिन मुसलमान होने के नाते हम सऊदी अरब की दिल से कदर करते हैं क्योंकि वहां पर मक्का और मदीना मुनव्वरा हैं, हमारे लिए बहुत मुकद्दस जगह हैं। यही वजह है कि हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की कुछ ऐसी बातें भी बर्दाश्त करते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। सो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।